उनके कहने पे या किसी के कहने पे भी है, मेरे बच्चे मेरे हैं ना। वो पहले दावेदार थे ना, पाकिस्तान में भी वो बच्चों के दावेदार नहीं थे, बच्चों के साथ ही नहीं थे। वो छोड़ के जा चुके। कौन से हक से कह रहे हैं बच्चे बच्चे बच्चे? आप बड़ा लड़का थोड़ा बहुत बड़े लड़कियों को तो याद हो, तो याद उनको भी याद। दोस्तों, सीमा हैदर का एक नया वीडियो आ चुका है जिसमें वो बताती हुई नजर आ रही हैं कि गुलाम हैदर जो कि अगर पाकिस्तान से इंडिया में आएंगे तो उनको अपने घर में घुसने नहीं देंगे। जी हाँ दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और काफ़ी ज़्यादा खास होने वाला है। आज का वीडियो पूरा लास्ट तक देखें क्योंकि सीमा हैदर का जो इंटरव्यू है, आज ही उनका इंटरव्यू आया है, बिल्कुल नया इंटरव्यू है। लेकिन दोस्तों, वहीं पर अगर हम बात करें गुलाम हैदर के बच्चों के बारे में, तो वो अपने बच्चों को लेने के लिए आ रहे हैं। क्या लगता है आप लोगों को कि गुलाम हैदर जब इंडिया में आएंगे तो सीमा हैदर उनके बच्चों को वापस करेंगे या फिर नहीं? आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों, हम आपको बता दें, सीमा हैदर का एक लाइव इंटरव्यू आया है जिसमें उन्होंने बताया है कि गुलाम हैदर जो कि अगर यहाँ पर हमारे घर पर आएंगे तो उनको हम अपने घर पर घुसने नहीं देंगे। जो सचिन का दुश्मन है वो हमारा दुश्मन है। इस तरह की बातें करते हुए नजर आ रही हैं। चलिए सबसे पहले हम आपको सीमा हैदर का वीडियो दिखाते हैं, फिर आगे बात करते हैं। के पाले कि मेरी बेटे को पीछे क्यों पड़े हैं ये? कि अपने बाप के कहने से, जो सोतेला बाप है, सेकंड पापा है उनके, वो उनके कहने पे या किसी के कहने पे भी है, मेरे बच्चे मेरे हैं ना। वो पहले दावेदार थे ना, पाकिस्तान में भी वो बच्चों के दावेदार नहीं थे, बच्चों के साथ ही नहीं थे। वो छोड़ के जा चुके। कौन से हक से कह रहे हैं बच्चे बच्चे बच्चे? आप बड़ा लड़का थोड़ा बहुत बड़े लड़कियों को तो याद हो, तो याद उनको भी याद शायद ना होगा। मेरी छोटी बेटी छोड़ के हमें छोड़ के जा चुकी है, अभी वो छोटी हैं। तो मेरी बेटियां हैं सर, तीन बेटियां हैं मेरी। तो मैं नहीं चाहूंगी हैदर की पहली बेटी की तरह मेरी बेटियों की जिंदगी खराब हो। और सर आपको एक बात बता दूं, अगर मेरी बेटियां वहां जाएंगी तो उनकी जिंदगी खराब हो जाएगी। सारे ये जंगली लोग हैं, इनको मेरी सजा मेरी बेटियों को देगी। तो मुझे नहीं लगता कोई भी कानून माँ से बेटियां जुदा कर। पाकिस्तान में भी कभी नहीं पूछते थे। आप यहाँ के कभी भूल के पाकिस्तान में उन्होंने उनका नाम नहीं लिया था। मेरे अब्बू को ये सब कहते थे, तुम्हारा बाप कौन है? तो मेरे अब्बू का नाम लेते थे, रजा मेरा बाप। क्योंकि हम अब्बू को अब्बू कहते थे, ये भी अब्बू को, हमारे अब्बू को अब्बू ही कहते थे, क्योंकि उनको ये बात समझते थे कि हमारे साथ मेरे अब्बू रहते थे। अपने नाना को अब्बू समझते थे। जिंदगी उनको देखा नहीं, ना दादा देखा ना चाचा देखा, आज दावेदार बनता है। ये कौन सी बात है सर? नहीं खोलेंगे, वो दुश्मन है, वो कभी हमारा अच्छा नहीं सोचेगा। तो वो हमारी जान को खतरा है, तो कभी भी नहीं खोल, और ना ही वो कभी आएंगे भी सही। वो मेरे पति के दुश्मन है, मेरे दुश्मन है। और मैं एक बात आपको बताऊं, जो मेरे सचिन का दुश्मन है ना, वो तो मेरा मुझे खटकता है। वो मैं उनको मुझे बिल्कुल अच्छा इंसान लगेगा। जो सचिन को गाली देगा वो मेरे लिए बहुत बुरा है। तो उनके लिए मेरे दरवाजे घर के बंद है। अगर बच्चे, सर मैं कैसे बताऊं, बच्चे उनको पहचाने की तक नहीं। हाँ, फिर भी मिलने चाहेंगे तो कानून तरीके से थोड़ा मिला लेंगे। और मुझे नहीं लगता मेरे बच्चे उनको मिलना भी चाहेंगे, उनके पास भी जाएंगे। अगर पिता का दावा करता है तो कानून जो होगा कानून तरीके से होगा। बाकी हम उनको घर आने नहीं देंगे, क्योंकि वो हमारे लिए खतरा है। मेरे पति के लिए वो खतरा है, तो मैं उनको घर आने के तो कभी भी, हमारे घर के दरवाजे उनके लिए तो बंद है। बाकी अगर मिलना चाहेंगे तो कानून तरीके से मिल सकते हैं। फिर हमारे साहब बहुत अच्छे हैं, बड़े लॉयर, तो उनके विश्वास से हमको बहुत ज्यादा, मुझे विश्वास है। मेरे लड़के हैं, मेरे भाई भी हैं, मुझे बहुत विश्वास है उन पे, हमें इंसाफ ही मिलेगा। शरत मैं बता देता हूँ कि सीमा की वो पिल्ली मिट्टी में मिल चुकी है। कि सीमा कहती है कि मेरी गुलाम हैदर से तलाक हो चुकी है वर्बली, और वो मेरा मियाँ नहीं था। तो ये सबसे बड़ी कामयाबी हमें मिल चुकी है। सीमा की वो मिट्टी में मिल चुकी है पिल्ली। और आप तमाम देखेंगे लोग कि वो जो सीमा का झूठ था वो आप तमाम लोगों के सामने जो है वो आ चुका है। इंशाल्लाह वो चंद ही दिनों में वो हम आपके सामने वो डॉक्यूमेंटेशन जो तमाम रखेंगे। इसके हवाले से जो इस्लामाबाद जाने का प्लान है, वो हमारा जो नेक्स्ट वीक है वो स्केड्यूल हमारा पहले से बना हुआ है कि हम नेक्स्ट वीक इस्लामाबाद होंगे और इस्लामाबाद से ही हम आपसे मुखातिब होंगे। देखिए, ये जो केस है ये प्री प्लान केस है। इसके हमने स्टेजेस जो है ना मुकर्रर कर रखे थे। शुरू से आखिर तक आप देख रहे हैं कि मेरी एक ही बात है कि मैंने कहा था कि गुलाम हैदर की जरूरत नहीं है, उसके फादर की जरूरत है, हम उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। जिस दिन गुलाम हैदर की जरूरत होगी तो गुलाम हैदर को मैं कॉल करूंगा, गुलाम हैदर दूसरे दिन पाकिस्तान में होंगे। ऐसा ही हुआ। जब तक गुलाम हैदर के फादर की जरूरत थी हमने उसको यूटिलाइज किया। जब गुलाम हैदर की खुद की जरूरत को पेश आई तो हमने गुलाम हैदर को कहा कि आप नेक्स्ट डे पाकिस्तान में होंगे। तो गुलाम हैदर ने ही ऐसे ही किया। गुलाम हैदर ने वहां के सऊदी अरेबिया में अपनी जॉब खत्म की, अपना सामान समेटा, अपना सारा सिस्टम वहां पे बंद किया और गुलाम हैदर पाकिस्तान में आया। आप तमाम लोगों के वो सामने है। अब अकॉर्डिंग टू प्लान कुछ डॉक्यूमेंटेशन थी, उस हवाले से गुलाम हैदर को मैंने वो सजेशन दी हुई है। तो गुलाम हैदर उस डॉक्यूमेंटेशन के पीछे लगे हुए हैं। वो डॉक्यूमेंटेशन जो है वो कंप्लीट होने को थी, लेकिन कुछ रुकावटें उसमें जरूर आई। तो उस हवाले से मेरा कुछ प्लान अभी थोड़ा चेंज हो चुका है। अब सैटरडे को गुलाम हैदर को मेरे पास आना था हैदराबाद या कराची।
लेकिन अब प्लान में थोड़ी चेंजिंग कर दी क्योंकि कुछ डॉक्यूमेंट्स में रुकावटें थी, तो उस हवाले से अब गुलाम अजहर के पास मैं शहजादकोट जा रहा हूँ। बस कुछ मसरूफियात वहां पर सजेशन मैंने दी हुई थी गुलाम हैदर को, उसके फादर को, कुछ वहां पे कम्युनिकेशन थी, कुछ डॉक्यूमेंटेशन थी जो रिक्वायर्ड थी इस केस के वाले से, वो इंतहाई अहम थी। डिस्क्लोज करना तो कबल वक्त होगा, लेकिन वो जरूरी कागजात थे जिनके पीछे लगे हुए थे, उसमें कुछ रुकावटें थी जरूर, तो गुलाम हैदर भी उसमें गया, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ रुकावटें मजीद थी। तो इस हवाले से कंप्लीट हो करके गुलाम हैदर को मेरे पास सैटरडे को आना था, संडे को आना था, तो फिर हमारा इस्लामाबाद का प्लान यकीनी है और रहेगा भी सही इंशाल्लाह, अल्लाह पाक ने चाहा तो। उसको परसू करने के लिए मैं खुद जा रहा हूँ। संडे को इंशाल्लाह मैं गुलाम हैदर के गांव में होऊंगा, मंडे को हम वो तमाम डॉक्यूमेंटेशन में खुद जाके वहां पे करूंगा, और जो नेक्स्ट वीक है वो हम इस्लामाबाद में होंगे। इस्लामाबाद में जाके आप लोगों से मुखातिब होंगे। कुछ मामला तो ऐसे हैं, कुछ सिक्योरिटी रीजंस भी हैं, तो डायरेक्टली हम आपको डेट टाइम ऑफिस वो तो नहीं बता सकते। ऐसा नहीं है कि फिर कुछ जनाब लोग वहां पर मौजूद हो और रोशन और गुलाम हैदर वहां से कहीं चले जाएं कोई बड़ी यात्रा पर। कुछ लोग क्योंकि केस ऐसा सेंसिटिव है तो हमें थोड़ा इसको रखना है अपने हिसाब से, प्राइवेसी रखनी। देखिए मैं शुरू से आखिर तक इस केस की प्राइवेसी रखता हुआ आ रहा हूँ। हमें कोई इतना डर तो नहीं है क्योंकि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हमारे मुल्क के इदारे जो है वो हमारी सिक्योरिटी के लिए जरूर है, लेकिन कुछ ऐसे अनासर हैं जो इस केस को खराब करना चाहते हैं। आपने देखा कि यूट्यूब पर भी कुछ लोग ऐसे थे जो केस को खराब करने की उन्होंने बड़ी कोशिश की, तो उनको मैं कोई मौका नहीं देना चाहता। हम तो सिक्योर हमारे मुल्क की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी इदारे हमें सिक्योर करते हैं, सिक्योरिटी देते हैं, ऐसा कोई डर और नहीं है। लेकिन कोई केस को खराब ना कर दे, इस हवाले से सेंसिटिव केस है तो इस हवाले से। लेकिन मंडे को नेक्स्ट वीक में हम इंशाल्लाह इस्लामाबाद में होंगे, आप तमाम लोगों से मुखातिब होंगे, लेकिन इस्लामाबाद से पहले मैं खुद गुलाम हैदर के गांव में होऊंगा और आपसे मुखातिब होऊंगा इंशाल्लाह जरूर। तो पूरी टीम है हमारी जिसमें मैं हूँ, गुलाम हैदर है और को बहुत सारे और रिपोर्टर्स भी हैं, जिसमें शाहिद हुसैन सरे फहरस्त हैं, जिसमें डॉक्टर शुजात है, मोहसिन आप हैं, फयाज रामी है, तनवीर है, ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, कुछ जर्नलिस्ट हैं, बहुत सारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं। ये प्लान का हिस्सा था ना, क्योंकि गुलाम हैदर के पाकिस्तान में होने से पहले अगर मेन स्ट्रीम मीडिया को रिपोर्ट करती तो हो सकता है इतना असर ना होता, क्योंकि गुलाम हैदर पाकिस्तान में नहीं था। और यही सवाल आता कि गुलाम हैदर इस केस में इंटरेस्टेड नहीं है, अगर इंटरेस्टेड होता तो पाकिस्तान में होता। अब जबकि गुलाम हैदर पाकिस्तान में आ चुका है तो मेन स्ट्रीम मीडिया भी आ चुकी है और मेन स्ट्रीम मीडिया पर खबरें चलना शुरू हो चुकी है। सारा हमने केस प्री प्लान किया हुआ है, प्लान का हिस्सा है ईच एंड एवरीथिंग, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी, प्लान ई। तो ये सारा प्लान के मुताबिक ही चल रहा है। इंशाल्लाह ये सारा प्लान चलता रहेगा। वो प्लान जी जो होगा वो बच्चों की वापसी पाकिस्तान में होगी, और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो फिर हम सब मिठाइयाँ बांटेंगे और एक दूसरे को सलाम करेंगे इंसानियत की। जैसे कि दोस्तों अभी आपने सीमा हैदर का वीडियो देखा और सीमा हैदर ने कहा है कि गुलाम हैदर अगर इंडिया में आएंगे तो उनको अपने घर में घुसने नहीं देंगे। और दोस्तों वहीं पर उनके बच्चों के बारे में अगर हम बात करें तो जो उनके बच्चे हैं अभी तक सीमा हैदर के पास में है, वो अपने बच्चों को लेने के लिए आ रहे हैं। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। दोस्तों आप सभी लोग उनके लिए दुआ करें ताकि जो उनके बच्चे हैं वो जल्द से जल्द गुलाम हैदर को मिले और वो पाकिस्तान में पहुंचे, क्योंकि उनका जो फ्यूचर है बच्चों का वो इंडिया में फ्यूचर नहीं है, उनका फ्यूचर पाकिस्तान में ही है, क्योंकि वो बच्चे जो है पाकिस्तान के रहने वाले हैं।